अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं HN चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइनिंग बेस्ट है कि स्टेकिंग बेस्ट है। ठीक है, अगर आपने स्टेकिंग करनी है तो आपको कहाँ कहाँ पे अपने कॉइन स्टेक पे लगाने चाहिए। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे वेबसाइट्स ली हैं। पहली है बाइनास, जैसे कि बहुत ही मशहूर एक्सचेंज है, टॉप की नंबर 1 एक्सचेंज है अभी तक के लिए। अभी आने वाले दिनों में नहीं रहेगी जो। ठीक है, ये देखिए, इसमें स्टेकिंग का अगर आप देखें तो आपको बहुत कम रिवॉर्ड मिल रहा है। 7% मिल रहा है, 5% मिल रहा है पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, API यानी एनुअल पर ईयर। ठीक है, तो मैं आपको सीधी बात करूँगा कि आपको मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा इसका बाइनास का स्टेकिंग। ठीक है, बाइनास का अर्न आपको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। आप यहाँ तो आप पैनकेक स्वैप का पूल यूज़ कर लें। ठीक है, पूल में आप जा जाएँ। अगर पूल में आते तो आपको दो मिलते हैं, ऑटो केक और मैनुअल केक। मैनुअल केक में ये होता है कि आपको खुद अपने जो कॉइन है उनको कंपाउंड अगर आपने करना हो तो खुद ही कंपाउंड करके उसको आप दोबारा से स्टेक पे लगाते हैं। उसमें आपकी ट्रांजेक्शन फ़ीस भी लगती है। ठीक है, और आपको APR मिलती है इस पर। देखें APR देख लें खुद ही। उसमें आपको 89% जो है वो आपको अर्निंग रेट मिलेगा। लेकिन अगर आप मैनुअल में ऑटो में जाएंगे, ये मैनुअल का था, अगर आप ऑटो में जाते हैं तो आपको कंपाउंड नहीं करना पड़ेगा और आपको जो उसमें APY मिलेगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा 139%। ठीक है, अगर आप 72 ओवर से पहले यानी 3 दिन से पहले अगर आप अपने कॉइन विड्रॉल करते हैं तो आपको 0.1% फ़ीस चार्ज होगी आपके टोटल फ़ंड पर। अगर आप 3 दिन से के बाद करते हैं इसमें से अपना फ़ंड विड्रॉल तो कम लगेगी। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप 1 मंथ के लिए करना चाह रहे हैं तो वो ऑटो केक बेस्ट है। ठीक है, इसमें 139% आपकी API लगेगी। इसमें क्या होगा कि आपको बार बार कंपाउंड नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही आपके कंपाउंड जो करके आपके स्टेक पे लगा देगा। ठीक है, बार बार आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक हो गया एक ये। आप और ये देख लीजिएगा कि एक दूसरा है बनी। बनी के अंदर भी काफ़ी अच्छा फंड है और इसको बाइनास लैब सपोर्ट करती है। ठीक है, बनी स्टोर है इसका। ठीक है, आप ये को देख रहे हैं, HE ऑडिट भी इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको ऑडिट किया हुआ है। ठीक है, ये आपका BSC पूल है, आपका ETH पूल है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बनी का ही कहूँगा कि आप बनी को ही शेक करें, क्योंकि जो इसका APY है वो है 239%। ठीक है, आपका 239% है। इस पर टोटल डिपॉजिट देखिए, काफ़ी बड़ी अमाउंट में इसके टोटल डिपॉजिट है। इसकी आप टोटल डिपॉजिट देख लें। ठीक है, अभी मैंने ये कनेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप इसमें से पहले अपने बनी, ठीक है, आपने यहाँ पे अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर, ठीक है, अपने बनी रखनी है। ठीक है, बनी बाय करके रखनी है, या तो आप पैनकेक स्वैप से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्वैप करके, या तो आप जोल स्वैप। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बनी परचेज़ करके रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद आपने 230.18 की आपने अब यहाँ पे स्टेकिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये देखें, हम यहाँ पे क्लिक करें स्टेकिंग पर, तो ये देखिए हमारा APY APR बता रहा है। हमारा जो APY एनुअल पर ईयर बता रहा है 230.18, और ठीक है, और एनुअल पर रेट बता रहा है 119। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद डिपॉजिट आपने यहाँ पे करने हैं और यहाँ पे आपका रिवॉर्ड आता जाएगा और यहाँ पे आपने क्लेम करते रहना। ठीक है, आपकी डिपॉजिट एंड विड्रॉल जो होगी 3 डेज़ के बाद अगर करते हैं तो कम होगी, अगर 3 डेज़ के से पहले करते हैं 3 डेज़ के अंदर तो आपकी 0.5% आपके टोटल फंड की विड्रॉल लगेगा। ठीक है, तो अपने कनेक्ट वॉलेट करके यहाँ पे आप बनी स्टेक कर लगा सकते हैं। 1 मंथ के लिए तो तकरीबन लगाएं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको तीसरी मैं जो रेकमेंड करूँगा वो होगा जोल स्वैप। ठीक है, जोल स्वैप पे भी काफ़ी अच्छी आपको APR मिल रही है, एनुअल पर रेट। ठीक है, तो ये देखें, आपने क्या करना है, आपने ये नहीं करना कि आपने दूसरे कॉइन लगाने हैं। आपने या तो आपने केक को स्टेकिंग पे लगाना है, ठीक है, या आपने बनी स्टेकिंग पे लगाने हैं, और यहाँ पे आपने जोल स्वैप जोल्ड जो इनके कॉइन ये देखें, ये वाला है जोल्ड, ये जोल्ड, इसको आपने स्टेकिंग पे लगाना है। ठीक है, अगर आपको दूसरा कॉइन लगाना तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी प्राइस का आ जाता है मसला। ये जो इनके अपने खुद के कॉइन है ना, जैसे जोल स्वैप का अपना जोल्ड है, बनी का अपना बनी टोकन है, पैन केक का अपना केक कॉइन है। ठीक है, इनकी प्राइस आपको अगर लॉस में तो रिकवर भी हो जाएगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा इनकी प्राइस होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इनकी प्राइस कम हो जाती है कि दूसरे कॉइन में आप स्टेकिंग पे लगा देते हैं, तो प्राइस अगर कम हो जाती है तो आपको काफ़ी लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अब आप आएँ कि हमें क्या माइनिंग बेस्ट है या ये स्टेकिंग, तो मैं आपको कहूँगा ये स्टेकिंग बेस्ट है। अगर आपके पास ज़्यादा फंड है तो आप यहाँ स्टेकिंग लगाएं, आपको माइनिंग से अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं, बस आपने एक बार अपना वॉलेट पे स्टेकिंग लगानी है, बस सिंपल। बस
लेकिन अगर आप माइनिंग पे लगाएंगे आपको पहले मशीनरी परचेज़ करनी पड़ेगी, आपको फिर मशीनरी का ख्याल रखना पड़ेगा, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ गई, ठीक है। आपको सॉफ्टवेयर करने हैं, फिर सॉफ्टवेयर से मिनिमम विड्रॉल देखना है, फिर सॉफ्टवेयर की अपनी मेंटेनेंस फ़ी भी है। ये सारा कुछ चल के तो आपके लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा जो लोग 5 से 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं माइनिंग के लिए। लेकिन मैं उनको कहूँगा कि आप पूल, पैनकेक्सवैप, बनी और जो इन तीनों में अपने डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है, अपने ऑन रिस्क पर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्योंकि आप प्रॉफिट होगा वो भी आपका, लॉस होगा वो भी आपका। लॉस तो नहीं होगा, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका ही होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये 3 रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इन 3 पर अपने कुछ फ़ंड जो है वो लगा दें, आपको माइनिंग से अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को आगे दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, चैनल को भी आगे दूसरा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।